हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम बात कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। आज हम बात करेंगे किन किन चीज़ों को देख करके हमें हेल्थ इंश्योरेंस को सेलेक्ट करना चाहिए और उसको एक कंटिन्यू आगे चलाना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैंने हमेशा ये गलती करी है कि इंश्योरेंस तो मैंने ले लिया है, लेकिन रिन्यू करने में मेरे पास ये तो बजट, सबसे ज़्यादा बजट की प्रॉब्लम आई है। तो अब मैं ये चीज़ गलती ना हो, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब वो गलतियाँ ना हो। हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि हम लेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे, लेंगे तो हम सिक्योर हो जाएंगे। ज़रूरी है, शायद हमें कुछ ना भी हो, शायद हम बहुत ज़्यादा अच्छे भी रहें, लेकिन ठीक है, हम उस प्रेशर से बचना चाहते हैं जो कुछ प्रेशर। और ये वैसे भी जब हमारे देश में हेल्थ को लेकर के बजट बनाया जाता है तो पर्सनल लेवल पे हम क्यों नहीं बजट बनाएं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कंपनी का CSR, जिसको बोलते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो, कि कितने क्लेम पर कितना सेटलमेंट हो रहा है। सपोज करो 100 लोग क्लेम कर रहे हैं कि मुझे हेल्थ का, इंश्योरेंस का मुझे क्लेम चाहिए, 100 लोगों ने किया, लेकिन कंपनी जो है केवल 90 लोगों को कह रही है कि हाँ ठीक है, हम आपको सेटलमेंट करके दे रहे हैं। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब 100 लोगों में 90 लोगों का कंपनी ने सेटलमेंट करके दिया है, तो उसका जो कंपनी का जो परसेंटेज बना CSR, वो 90%। तो जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छा होगा, हमें उस कंपनी को लेना है। अब वो चाहे HDFC का हो सकता है, जैसे 98% है, इंडिया इंश्योरेंस का है जो कि 99% है, डिजिट का है 97% है। इसके आंकड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, मेरी सूचनाओं में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होगा, बट आई होप कि मैं कोई गलत इंफॉर्मेशन ना फैलाऊं। इसके बाद हमें उसके हॉस्पिटल के नेटवर्क के बारे में देखना है कि जहां पर है वहां एक अच्छी फैसिलिटीज का हॉस्पिटल दे पा रहा है कि नहीं। अगर हम उससे बाहर भी जाते हैं तो उसका नेटवर्क अच्छा है कि नहीं, कितने हॉस्पिटल उस एरिया में अवेलेबल है, कितने कितने हॉस्पिटल में वो फैसिलिटीज दे रहा है जो जिस चीज का दावा कर रहा है। देन उसके बाद प्रोडक्ट की बात करते हैं कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, मतलब वो कौन कौन सी स्कीम्स, कौन कौन सी पॉलिसी के बारे में बता रहा है, उसके बारे में पूरी डिटेल के बारे में जानेंगे। उसके बाद उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि जो कंपनी जो कह रही है क्या वो ट्रैक रिकॉर्ड में काफ़ी अच्छा है, कहीं ऐसा तो नहीं हमने लिया अगले साल बंद हो जाएगी। पिछले साल का उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कस्टमर के फीडबैक क्या है, तो कंपनी की सर्विसेज क्या है। तो पहली चीज सर्विस पहले देखो, फिर ट्रैक करो, कस्टमर के फीडबैक को देखो, 3 चीजें हो गई। हॉस्पिटल के नेटवर्क को देखो, देन उसके बाद उसका सेटलमेंट देखो कि क्या है। प्राइस, कुछ दिन पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि जो सस्ता क्लेम होगा, जो सस्ती पॉलिसी होगी वो लेना होगा। फिर से मैं कहता हूँ ये अधूरी नॉलेज होगी। आपको अपने आप को सिक्योर करना है और इससे कोई मतलब नहीं बनता। लगता है बहुत लोग तो सुनेंगे अरे क्या बकवास बात कर रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के करो, जब मरोगे, जब लगेंगे ना पैसे, तब समझ में आएगा। वही आशीष वाली कहानी, बहुत फिट था, एकदम से लगा इन्फेक्शन हुआ ब्लड में, मालूम पड़ा कि कैंसर से 2-4 कदम ही पीछे है। लग रहे हैं ना 5,000 रुपए रोज। देख ही रहा होगा मेरी वीडियो, अब ले ले मेरे भाई, जरूरी है अब। अब उन 9 फैक्टरों की बात करना चाह रहा हूं मैं, जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें पॉलिसी नहीं लेना चाहिए। जब तक इनके बारे में ना जानो तब तक पॉलिसी मत खरीदो, ये मेरा मानना है। तो पहली चीज़ को पेमेंट, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं पॉलिसी ले रहा हूँ उसमें मुझे भी पेमेंट देना पड़ेगा। बड़ा लालच देते हैं कि 5 लाख की 5 लाख की कोई पॉलिसी ले रहे हो तो आपको 1 लाख रुपए भरना पड़ेगा। अगर 10% है तो, 20% है तो आपको पता, सॉरी 10% में 1 लाख मतलब 50,000। अगर 5 लाख की पॉलिसी है, 1% अगर उसमें कोई भी फॉल्ट आता है और 10% उसमें कह रहा है कि कोऑपरेशन रेशियो है, तो यानी कि आपको 5 लाख में 10% यानी 50,000, 5 लाख का 20% यानी कि 1 लाख रुपए आपको खुद जेब से भरना पड़ेगा। तो को पेमेंट नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, रूम चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, मतलब चाहे AC लगा हो चाहे नॉन AC हो, आपको रूम किसी में भी घुस गए तो उसके पेमेंट कंपनी पे करे, इसका श्योरिटी होनी चाहिए। वेटिंग पीरियड क्या है, हो सकता है मुझे पहले से बीमारी हो तो उसमें मुझे किन पॉलिसी में कितना टाइम देने के बाद, और मैं इस पॉलिसी को ले रहा हूं तो कितने समय के बाद मैं ये सारी चीज़ों को अपनी पॉलिसी में रख सकता हूं, मुझे मिलेगा क्लेम।
तो वेटिंग पीरियड कितना है, प्री और पोस्ट का मतलब कि मैं हॉस्पिटल से पहले मेरे जो खर्चे हैं, हॉस्पिटल के बाद जो मेरे खर्चे हैं, वो कंपनी कितना पे कर रही है, डे टू डे जो रूटीन टेस्ट है वो कितना कर रही है, हेल्थ चेकअप में मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी बॉडी को पूरी चेकअप करवानी है तो उसमें कंपनी कितनी खड़ी है। देन उसके बाद क्या कंपनी नो क्लेम बोनस दे रही है, अगर मैंने इस साल बोनस नहीं क्लेम नहीं लिया तो अगले साल क्या वो बोनस दे रही है। कैशलेस कितनी है, कैशलेस में कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी कैशलेस कर रही है और जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं वहां के लोग इरिटेट हो रहे हैं कि नहीं 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 हमें कंपनी कैश नहीं देती बाद में। तो वो भी इसको भी देखना है, कवरेज देखना है, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट देखना है, क्या हमारे पास आयुर्वेदा जैसी चीजें हमारे में इसमें शामिल है कि नहीं। क्या पता आगे जाके हम खुद सोचें कि हमें एलोपैथी नहीं, हमें आयुर्वेदा पे जाना है, हमें बाकी जो अभी चल रहे हैं चीज़ें उनके ऊपर जाना है। आजकल चीज़ें भी हो सकती हैं। नो क्लेम बोनस के बारे में बता ही दिया मैंने। रेस्टोरेशन बेनिफिट, रेस्टोरेशन बेनिफिट मतलब मैंने क्लेम ले लिया, अब दोबारा मैं लेना चाहूँ तो उसमें क्या पॉलिसी है। मतलब ये आपको बता दूं कि अगर आपने अगले महीने आपने लिया और अगले महीने आपने क्लेम सेटलमेंट, सपोज करो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने कोई पॉलिसी ली और अगले महीने आपको उस पॉलिसी को मतलब क्लेम लेने का टाइम आ गया तो आपने ले लिया, अब नेक्स्ट टाइम क्या। तो उसमें कंपनी कई बार रिस्टोरेशन भी बताती है कि आपने अगर 10 लाख में 5 लाख का क्लेम ले लिया तो 5 लाख बचा है, आप चाहो तो उसको 10 लाख फिर से कर सकते हो, उसके लिए कुछ पॉलिसी के पैसे देने पड़ेंगे। फिर प्राइस सस्ता है कि महंगा, बिल्कुल भी नहीं, प्राइस प्रीमियम होना चाहिए, प्राइस क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। और ध्यान रहे क्या जोनल पॉलिसी है, क्या नेशनल पॉलिसी है, जोनल लेवल पे क्या है, नेशनल लेवल पे क्या है। अगर हमें दिल्ली छोड़ के कहीं और घूमने जा रहे हैं वहां हम कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगी तो वहाँ कहीं ऐसा तो नहीं मेरे दोस्तों की तरह कि आप उज्जैन घूमने के लिए गए, वहां खाई में गिर गए, वहां से आपको यहाँ आने में लाखों शिद्दतों का फायदा मतलब कदम उठाना पड़ा, लोग परेशान हो गए, रो रहे हैं इधर, कहीं ऐसी फैसिलिटीज तो नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है दोस्तों, ये सारी चीजों को देखें और फिर उसके बाद अपने